तो देखिए बन रहे हैं मेरे पालक के गर्मा गर्म पकौड़े। के लिए पैक कर दिए, तड़का लगा दिया, बॉईल हो रही है, गाढ़ी होएगी तब पकौड़े डाल दूंगी इसमें। किसी शादी फंक्शन जाती है तो कहती है खाना खाया क्या, देखा ही नहीं कि क्या था उसमें, खाली चावल खा के पेट भर गया। तो देखिए ले आई मैं कड़ी चावल भी लगा करके। ये देखिए पकौड़ा खाओ, पालक के पकौड़े खा के बताओ। ये ताकि मुकर ना पाए, कह रहा है ताकि मैं मुकर ना पाऊँ। हाँ तो मुकर ना पाओ, फिर ये क्या। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आ गई हूँ मैं किचन में अपना काम शुरू करने, नाश्ता बनाने, चाय बनाने। और नहा के सीधा मैंने स्वेटर पहना है, सॉक्स पहनी है और अभी कंघी नहीं करी, क्रीम भी नहीं लगाई। मैंने कहा पहले चाय सिम पे रख दूँ ना तो फिर योगा की बनती रहेगी, तब तो मैं कंघी करूँगी। और इनके लिए दूध में भी ये दूध है, थोड़ी चीनी डाल दूँ। उसके बाद जा रही हूँ क्रीम अप्लाई करने, कंघी करने। तो कर ली है मैंने पोनी और अब लगा रही हूँ क्रीम। और पोनी मैं हमेशा ना क्रीम लगाने से पहले करती हूँ, क्रीम लगाने के बाद करूँगी तो क्रीम वाले हाथ में बालों में लग जाएंगे और बाल चिपचिपे हो जाएंगे, इसलिए। और अब चली मैं बनाने पराठे, क्योंकि कल की मूली की भुर्जी रखी हुई यूज ही नहीं हुई है बिल्कुल भी, बस उसी से नाश्ता हो जाएगा हमारा। तो देखिए लेके आ गई मैं अपना नाश्ता, पराठा, मूली की भुर्जी और चाय। जब मैं वहाँ गई थी ना, क्या नाम है, लाजपत भवन गई थी ना शॉपिंग करने। नहीं, जब मैं विवेक के पास गई थी तब इन्होंने मूली की भुर्जी खाई थी ब्रेड से, है ना। कैसी बनी थी? कह रहे थे बहुत टेस्टी बनी थी। तुम भी खा लो। हाँ मैं खा लूँगी, आप अपने लिए निकालो। देखिए आ गई सिमरन भी, और इसने, मैं तो आराम से बैठी थी तो पूरी किचन की कर दी सफाई। सिमरन प्याज पालक काटनी है, आज पालक के पकौड़े बनाएंगे कढ़ी में डालने के लिए। कहीं काम से जा रहे हो क्या? हाँ थोड़ा काम है। ठीक है जाइए, बाय बाय। जा रहे हैं। दवाई पड़ गई? हाँ दवाई मैं खा लूँगी, अब जाओ। बंद कर ले रही हूँ, ठीक है। जा रही हूँ मैं दवाई खाने। सिमरन काटेगी पालक प्याज कढ़ी के लिए। सिमरन तुझे चाय वाय बना ले, चाय बना ले तो बना ले अपने लिए। नहीं, देखिए सिमरन काट रही प्याज और हरी मिर्ची बनाने के लिए कढ़ी के लिए पकौड़े। और कट गया है पालक, धो भी दी है। देखिए जा रही हूँ मैं पकौड़े फ्राई करने। पहले बनाऊंगी थोड़े से खाने के लिए पालक के और हरी मिर्ची के। जा रही हूँ निकालने बेसन। देखिए मैं घोल लिया मैंने बेसन थोड़ा सा पालक के साथ। पहले बनाऊंगी पालक के पकौड़े और बाद में बनाऊंगी कढ़ी के लिए। और ऑयल लग गया कढ़ाई पे, मैं ये बना रही हूँ। तो तू खाएगा ना, शशि दीदी के लिए ले आना, ठीक है। तो देखिए बन रहे हैं मेरे पालक के गर्मा गर्म पकौड़े, और थोड़े से बन भी चुके हैं। थोड़े शशि दीदी के घर भेज दिए सिमरन के हाथ से, और थोड़े विवेक के लिए पैक कर दिए। ये देखिए विवेक के लिए पैक कर दिए और शशि दीदी के घर भेज भी दिए हैं। और अभी बाकी ये प्लेट में पड़े हैं, और अभी ये देखिए इसमें भी पड़े हैं, अभी फ्राई करने हैं। क्योंकि कढ़ी में मैं आज बनाऊंगी डाल के, पालक के पकौड़े डाल के बनाऊंगी कढ़ी। आज डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी थोड़ा सा। ऐसे तो पालक हम लोग खा नहीं पाते हैं, यहाँ पालक पनीर खा लेते हैं, तो पालक अंदर जानी ज़रूरी है। देखिए थोड़े से मैंने निकाल दिए वानी की मम्मी के लिए, उनको दे के आती हूँ। और इधर अभी और फ्राई हो रहे हैं, बस इसके बाद लगाऊंगी कढ़ी में तड़का। बंद है।
सो रही हो क्या? पालक के पकौड़े खाओ। अभी बनाए गरम गरम, खा के बताओ। कुरकुरे हैं खूब। सॉस नहीं मेरे पास, मतलब चटनी नहीं हरी है, सॉस तो है। सॉस खाओगी? चटनी। अभी कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी इसी पकौड़े की। जरबानी नहीं है? अच्छा, आना है तो आ जाना। सो जाओ फिर, सो जाओ। चलिए, कढ़ी को लगा दिया तड़का, निकाल रही हूँ फिर से मटर का डब्बा, क्योंकि कल रात को मैं मटर थोड़े से आधे छीले थे और फिर चली गई थी खाना खाने वही पंजाबी तड़का में, तो थोड़े से मटर रह गए, इसको छील दूँ बैठ करके। और सिमरन अभी आके करेगी गोभी कद्दूकस। और दिखाती हूँ आपको, कढ़ी मेरी पक रही है। तड़का लगा दिया, किचन सेट कर दिया, साफ़ कर दिया है, बर्तन धो दिए फालतू के जो भी निकले थे। ये देखिए, कढ़ी में तड़का लगा दिया, बॉयल हो रही है, गाढ़ी होएगी तब पकौड़े डाल दूँगी इसमें। तो देखिए, मैंने छील लिए ये मटर, लगभग 2 किलो मटर है ये। और सिमरन कर रही गोभी कद्दूकस, और कढ़ी मेरी चढ़ी हुई है। और सीता आवाज़ें लगा रही है कि भाभी तनख्वाह दे दो, तो उसको कार साफ़ करने की तनख्वाह भी देनी है और सोसाइटी की तनख्वाह भी देनी है। और सोसाइटी में हर साल उसके 100 रुपये बढ़ते हैं, तो इस बार उसको 100 रुपये बढ़ के मिलेंगे, तो खुश हो जाएगी। और सिमरन अब ये निचोड़ के डाल देगी डब्बों में विवेक के लिए, देखिए, और अपने घर के लिए वाइट वाले में। देखो पैसे कहाँ गए तुम्हारे? हमने तुम्हें तनख्वाह दी, कहाँ गई? रख ली? पार्टी कौन देगा हमको? नहीं, चलो सामने होटल खुला है, हमको खाना खिलाओ चल के। नहीं खाओगी? सामने होटल खुला है, चलो। अच्छा नहीं है? खाए तो तुमने? नहीं खाया? मच्छी बनता है, नहीं खाते। तुम खाती तो हो? नहीं। ये तुम्हारे शादी में बना था, हम गए थे तब। नहीं खाती हो तुम? अल्लू खाता है? हम तो तुम्हारी शादी में खा के आए थे, भूल गई हो? जया भाभी भी गई थी। तू क्या कही, तू शादी करेगी 40 साल बाद? बुढ़ापे में तो शादी करेगी। मैं सोफ़ा झाड़ रही हूँ, टेबल साफ़ कर रही है। सिमरन तो एक बार और टेबल साफ़ करो भैया। बालकनी अपने सामने आज तुमसे साफ़ कराएंगे। पूरी बालकनी हमारी गंदी है, पूरी बालकनी। कहाँ गई तू? पूरी बालकनी में मिट्टी पैरों में आ रही है। दूसरी गैस पे चावल चढ़ा दे, भीगे को रखे कुकर में, वाली गैस जलानी बस। देखिए, आ गए हम लोग अधिवा और राधिका के रूम में, और दोनों ही समय गायब हैं। राधिका तो अपने घर गई, उसके पैरों में फ्रैक्चर हो गया है पैर में, और अधिवा भी अपने घर गई क्योंकि उसके यहाँ कोई फेस्टिवल है। और आज मशीन नहीं लगानी, कपड़े हैं नहीं, खाली मेरी एक नाइटी और इनके अंडरगारमेंट्स हैं, बस कल लगाऊंगी। सिमरन ने कल के कपड़े धुले हैं, परसों रात के धुले हुए हैं, सब रख दो, हम तय लगाएं। ये रूम कर रही है सेट। यहाँ पे ना पाइप पे कपड़ा फंसा हुआ है, तो सिमरन कपड़ा निकालने की कोशिश कर रही है, नहीं निकल रहा, जम गया है। देखिए, सिमरन करी बालकनी की धुलाई। हाँ, गमलों पीछे डाल दो। पाइप कहाँ से लाई तू? कूलर वाला? क्योंकि मैं खाली बनाना, और मैंने इसको पूछा है, मना कर रही है। मैंने बोला चीकू खाएगी, बोली नहीं। मैंने बोला बनाना खाएगी, बोली नहीं। ये मैंने पूछा ना, हाँ, तो तू खाएगी बोली। एक्चुअली ना, जो छोटे बच्चे लोग होते हैं ना, वो फ्रूट्स में कम इंटरेस्टेड रहते हैं। हाँ, तुम्हें तो चाहिए देखो समोसा, इधर देखो अब हंसेगी। समोसा, पास्ता, चाउमीन, मैगी। क्यों किसी फंक्शन में जाते हैं तो खाली चाउमीन खा के रह जाते हैं, है ना? किसी शादी फंक्शन में जाती है तो कहती है खाना खाया क्या, देखा ही नहीं कि क्या था उसमें, खाली चाउमीन खा के पेट भर गया। तो चाउमीन तो हम लोग बाजार में भी खा सकते हैं, कम से कम खाना तो खा के आया कर। हाँ, सारे जो कार्ड के साथ डब्बा है, तो उसमें हम लोग मेकअप का सामान रख रहे हैं। मैंने कहा मेरे सारे क्लचर इसमें रख दो, ये इसमें पड़े ना, ये डब्बा फेंक देना। कपड़ा बिछाना नहीं, बिछाओ, ऐसे रख दो, तुम ऐसे रख दो, बिछाना क्या है। अंदर दें उसको। तो बन गई कढ़ी और बन गए चावल, और सिमरन भी जा चुकी है, और कढ़ी मैंने बानी की मम्मी के यहाँ भेज भी दी है। अभी मतलब भेज के थी, भाभी भी खुद ही आई थी और बानू भी आया था, पर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया जानू से। पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ा सा अटपटा लगता है कि मैं किसी को कुछ दे रही हूँ उसका ब्लॉग बनाऊँ। कभी कभी बना लेती हूँ, कभी कभी नहीं, तो आप लोग मेरी बातों से विश्वास कर लीजिए। तो बस मैंने बना लिया अपने एक फुल्का, और मैं इसको खाऊंगी मूली की भाजी के साथ।
मेरा बहुत मन है उसके साथ कुछ भी। मैं कढ़ी नहीं लूँगी, कढ़ी तो मैं खाऊंगी चावल के साथ, सिर्फ मैं घी वाला फुल्का खाऊंगी मूली की भुजिया के साथ। देखिए इतनी ही बची है सब्जी मूली वाली जो है, बस सिर्फ इतनी बची है, तो इतनी से मैं एक रोटी खा लूँगी और चावल खाऊंगी बाद में। तो देखिए ले आई मैं कढ़ी चावल भी लगा करके, और बस जा रही हूँ खाने। और थोड़ी सी मैं ऊपर से लाल मिर्ची डाल के लाई हूँ, मुझे थोड़ा ना तीखा कम लग रहा है। और मैंने ना बनाने के टाइम पे 1 चम्मच टेस्ट की थी, तो खट्टी कम बनी, क्योंकि इतना मौसम ठंडा है, दही खट्टा नहीं आ रहा। और कढ़ी जो है ना खट्टी अच्छी लगती है। और मैंने बनाए हैं आज ये पालक के पकौड़े इसके साथ। और खाना खा के करूँगी आराम, क्योंकि अब कोई काम ही नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं तो अभी खाना खा रही थी, जस्ट आया था शशि दीदी का कॉल। उनके घर में फिर से ऊपर वालों के यहाँ से पानी आ रहा है। दीदी कह रही भाभी आइए, और देखिए आकर के पता नहीं कहाँ से आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। मैंने ले ली घर की चाबी, इसमें घर की चाबी भी है, तो जा रही हूँ ऊपर लिफ्ट से। ऐसे ही दरवाज़ा बंद करूँ, ये चूहे आ जाते हैं आपके यहाँ तो काफ़ी सारा है। हाँ बताया ना, वो कह रहा है वो क्या नाम आरओ साफ करने आया था, उसी से फ्लो से पानी निकला है। सिमरन के काम देखिए, मैं भी देख रही हूँ, फिनाइल डाला है तो ऊपर से ऐसे करके डाला है, देखिए। तो फ्रेंड्स हो गई है शाम, और बन रही है मेरी चाय शाम की। और ये देखिए कर दिया मैंने विवेक का खाना पैक, सब कुछ पैक कर दिया है, और चाय भी मेरी बन चुकी है। और मैंने लगा लिया अपने लिए बन मलाई, नहीं ब्रेड मलाई ये देखिए लगा लिया मैंने ब्रेड मलाई, और ये बन गई मेरी चाय भी। तो देखिए ले आई मैं अपनी चाय और ब्रेड मलाई। और शशि दीदी के घर में जो गई थी ऊपर से, जो उनके यहाँ पानी आ रहा था, तो देखिए ऊपर वाला फ्लैट जो है वो विनोद भैया का है, विनोद सिंह का है, शशि दीदी के जस्ट ऊपर वाला। और विनोद भैया ने क्या किया, वो किराए पे दिए रखा है। और किराएदार जो है ना वो मतलब इतने ज़्यादा केयरलेस हैं कि वो वहाँ धुलाई करते हैं, डेली धुलाई करते हैं वहाँ पे। तो जब धुलाई आप किसी चीज़ की रोज़ करोगे तो कहीं ना कहीं फर्श में हल्की सी दरार तो होगी, उससे पानी तो नीचे आएगा ना। और पुराने फ्लैट हो गए हैं तो फिर पॉसिबल है आना। तो मतलब देखिए किराएदार ना बहुत रफली यूज़ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उनको उनकी चीज़ तो होती नहीं है, तो उनको लगता है कि हमें क्या है, हम तो किराया दे रहे हैं। तो समझाया उनको कि धुलाई वुलाई भैया अपार्टमेंट में मत किया करो, पोछा मार लो, पोछा लगा लो, धुलाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान हो रहा है हम लोगों का, आपका भी हमारा भी। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। और मैं तो खा रही हूँ बन मलाई। उसके बाद खाना विवेक का सब पैक कर लिया, बस जाऊँगी विवेक के पास। हेलो मोटू, ये मैं मोटू के लाई हूँ पकौड़े। मोटू हेलो करा आप लोगों से, ये देखिए पकौड़े खाओ, पालक के पकौड़े खा के बताओ। ये ताकि मुकर ना पाए। कह रहा है ताकि मैं मुकर ना पाऊँ। हाँ तो मुकर ना पाओ, फिर ये कहेगा कि मुझे मेले तो लेके नहीं आई, और कह रहा है मैंने सुबह से खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया? हाँ? नहीं खाया। ऐसा झूठ ना बोलो लंबा लंबा कुछ तो खाया होगा। कल राधा देर से आएगी तो कल मोनालिसा इसको चाय पिलाने आएगी, है ना? खा के बताओ। हाँ अरे तो खा के तो बताओ, मुँह कर रहा है। एक तो खाओ पहले, खा के तारीफ करो पहले मेरी तुम। सबूत के तौर पे। भैया देखिए आ गई हूँ मैं किचन में, और बना रही हूँ मूली की सब्जी और गोभी को स्टफ करके एक बड़ा सा परांठा, और बेल रही हूँ एक रोटी। सारे शिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना
मुस्कुरा के कहो, दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो, मुझको अपने गले लगा के कहो। विवेक ने मेरे आज मोटू ने सुबह से खाना नहीं खाया, समझ लीजिए। अब उसको मैं टेस्टी टेस्टी लजीज लजीज खाना खिलाऊंगी। कढ़ी चावल, मूली का पराठा, गोभी और मूली को स्टफ करके, और साथ में क्या नाम है, बस और कुछ नहीं है। पकौड़े वो खा चुका है। कौन? मैं हूँ। इस समय और कौन आएगा मेरे अलावा? नहीं आऊंगी ना, कोई भूत थोड़ी ना आएगा। अब बोलोगे तुमसे बड़ी भूतनी कौन है? गोलगप्पे लाए हो? आपसे कहा था ना गोलगप्पे लेके आना, नहीं लाए? भूल गए हैं? मुंह से बोलोगे? भूल गया भैया, भूल गया, सॉरी। कर रहे हो तो क्यों बोले लाए हो? नहीं लाए कसम से। चले खाने चले क्या? इस समय कहाँ मिलेंगे अब? पहले वाला चीज़ था। तो देखिए लगा दिया मैंने अपना खाना, और ये तो खा रहे हैं। अब इनकी तरफ कैमरा नहीं करूँगी क्योंकि ये इस हालत में नहीं कि कैमरा किया जाए। और ये मैंने लगाया है चावल, और देखिए मिर्ची का अचार, कल वाली दाल भी है, कढ़ी भी है, प्याज भी है। और मिर्ची का अचार मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पराठे के साथ ना मिर्ची का अचार खाने में ना बहुत मज़ा आता है। और कभी आप लोग कभी गौर करिएगा एक चीज़ का, कढ़ी के साथ आप लोग रोटी बनाते होंगे, कभी कढ़ी के साथ पराठे बना के देखिएगा। हमारे पापा ना कढ़ी से पराठे ही खाते थे। एक बार पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो रोटी नहीं खाते थे। मतलब एकदम करारे लेकिन सिक्यों, एकदम खूब खरे खरे से, बहुत मज़ा आता खाने में। और फ्रेंड्स आज मोनिका निगम जी का कमेंट आया, और जब मैंने कल बोला था आप लोगों से कि कौन गया था पंजाबी तड़का में, मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मोनिका निगम जी ने कमेंट किया था कि मेरे हस्बैंड गए थे। तो मोनिका जी आप मुझे पसंद करते हो, मेरे ब्लॉग देखते हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और पहली बार आज आपका कमेंट आया, इससे पहले आपने कभी कमेंट नहीं किया, और या फिर किया होगा तो हो सकता है दूसरी आईडी से किया हो, मुझे नहीं मालूम। और यार दिल खोल के कमेंट करो, हम सब अपने हैं, आप मेरी हो, मैं आपकी हूँ, हम मतलब आप ही समझ लीजिए कि आप सब मेरा परिवार हो। तो बिल्कुल शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो बेझिझक मुझसे पूछिए, कोई सवाल करना है तो बेझिझक सवाल करिए, कमेंट में करिए। मैं हर किसी का कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है। तो बस अब खाने जा रही हूँ मैं खाना, मिलती हूँ आप लोगों से अपने कल के ब्लॉग में। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। खाइए आप लोग भी, इंजॉय करिए कढ़ी मेरे साथ, लीजिए। गुड नाइट।